अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपने एक इंसान के लिए सब कुछ कर लिया, फिर भी वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों होता है? आपने अपनी फुल एफ़र्ट लगा ली, आप जो कुछ कर सकते थे रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने कर दिया। आपने उनके सामने रो लिया, चीख लिया, चिल्ला लिया, समझा लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, या तो आप में वो चीज़ नहीं है या सामने वाले में वो चीज़ नहीं है, या आप में वैल्यू नहीं है, आप इतने वैल्यूएबल नहीं है कि अगला इंसान आपको वैल्यू करे, और या फिर नेक्स्ट पर्सन में वो चीज़ नहीं है कि वो आपकी बात को समझे। मैं आपको ये दोनों टॉपिक समझाती हूँ। देखिए, आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू दी है, इतनी केयर की है, इतना उसका ख्याल रखा है, 24 घंटे उसको अवेलेबल हुए हैं कि वो इंसान अब आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं कि वैल्यू और अवेलेबिलिटी ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना ज़्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। जितना ज़्यादा आप किसी के लिए अवेलेबल होंगे दूसरा बंदा उतना ही आपको वैल्यू नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे कि अगले बंदे के लिए ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, हर वक्त उसके पाँव में तो नहीं पड़े हुए, उससे रिलेशनशिप की साथ की भीख तो नहीं मांग रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। तो मेहरबानी करके जो कुछ आपने करना था आपने कर लिया, अब अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी वैल्यू बनाएं ताकि नेक्स्ट इंसान आपको वैल्यू करे। और अपनी वैल्यू कैसे बनानी है? खुद पे काम करें, अपनी वीकनेसेस पे काम करें, बजाय इसके कि आप अगले बंदे को इतना वैल्यू करो कि उसके पीछे आप भीख मांग रहे हो, अपनी पूरी एफ़र्ट उसको मनाने पे लगा रहे हो। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप खुद को वैल्यू करो। उतनी एफ़र्ट अगर आप खुद पे लगाओ तो आप खुद को वैल्यूएबल बना लो। सेकंड, इसलिए भी हो सकता है कि वो आपको वैल्यू ना कर रहा हो कि अगले बंदे में वो चीज़ ही ना हो। देखिए, एक टीचर है फॉर एग्जांपल, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो है जो समझ नहीं पा रहा, एक है जो समझना नहीं चाह रहा। सारा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? सारा प्रॉब्लम हमारे इस माइंड में होता है। एक इंसान उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहा, आप उसको कैसे समझा सकते हैं? देखिए, एक बंदा बात को नहीं समझ रहा, आप उसको समझाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी एफर्ट लगेगी, वो समझ जाएगा। लेकिन एक इंसान समझना नहीं चाह रहा, उसने पहले ही अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कुछ भी है मैंने नहीं समझना, नेक्स्ट पर्सन तुम्हें जो भी समझा रहा है वो फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मैंने उसकी बात को सुनना ही नहीं है, मैंने उसकी बात को समझना ही नहीं है, मैंने उसको वैल्यू करना ही नहीं है। उसने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब आप चीखो, चिल्लाओ, मरो, खुद को सुसाइड कर लो, फांसी लगा लो, उसके पाँव पड़ जाओ, वो इंसान नहीं समझने वाला, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने नहीं समझना। तो खुद को पागल मत करें, ठीक है। जब आप एक इंसान को समझा समझा के थक जाते हैं ना, तो यही होता है कि आप खुद को पागल कर लेते हैं। समझा समझा के, बोल बोल के अगले को, जितना आप उसको बार बार समझा रहे हैं ना, अपनी एनर्जी उस पर ज़ाया कर रहे हैं। अगर उसमें से 50% भी एनर्जी आप खुद को समझाने पे लगाएं और ख़ुद की इम्प्रूवमेंट पे लगाएं, तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े उस इंसान को समझाने की कि वो आपको वैल्यू करे। ख़ुद को खुद वैल्यू करें। अगर अगला इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो ख़ुद को खुद वैल्यू करें। जिसने ना समझना हो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपनी एफ़र्ट्स को बचा के रखें अपने लिए। देखें, हम अगर पूरी दुनिया में गंदगी है ना, तो हम पूरी दुनिया में क्लीन नहीं बिछा सकते, लेकिन हम अपने पाँव में जूते ज़रूर पहन सकते हैं। तो अगर आप अगले इंसान को नहीं समझा पा रहे कि वो आपको वैल्यू करे, तो आप खुद को तो समझा सकते हैं ना कि अगला बंदा अगर आपको वैल्यू नहीं कर रहा तो आप हर्ट मत हों, तो खुद को समझा लें, खुद को वैल्यू करें, खुद पे काम करें, खुद की वीकनेसेस पे काम करें। लेकिन खुदा रहा ऐसे इंसान को मत समझाएं जो समझना नहीं चाहता। आप सिर्फ अपनी एनर्जी और अपने दिमाग को ज़ाया करेंगे, खुद को थकाएंगे एक ऐसे इंसान के पीछे जो कि वो डिज़र्व ही नहीं करता। अगर आपने अपनी लाइफ का इतना ख़ास हिस्सा किसी को समझा समझा के गुजार दिया है, आपने अपनी एनर्जी उस पर लगा दी है, आपने अपनी सारी एफ़र्ट्स पुट कर दी हैं उस रिलेशनशिप में, लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं कर रहा,
تو سمجھ جائیں کہ اگر آپ خون کا آخری قطرہ بھی دے دیں نا تب بھی اس ریلیشن شپ نے ورک نہیں کرنا. تو خود پہ کام کریں, خود پہ فوکس کریں, یہ چیزیں سمجھیں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, آپ کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کی انرجی کے لیے. تو ایسے انسان پہ اپنی انرجی ضائع مت کریں جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.